भारी बारिश के चलते मुंबई में मोनोरेल सेवा भी प्रभावित हुई है। तकनीकी खराबी के चलते ट्रैक में फंस गई मोनोरेल और मैसूर कॉलोनी के पास घंटों फंसी रही है मोनोरेल। रेल में सवार 500 से ज्यादा यात्रियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला है। मंगलवार को मुंबई मोनोरेल सेवा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच मोनोरेल तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई। ट्रेन के रुकने के साथ ही उसमें मौजूद लोगों में हड़कंप सा मच गया। ट्रेन में करीब 500 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें डर के मारे कुछ यात्री बाहर कूदने के लिए भी तैयार हो गए थे। हालांकि समय रहते मुंबई फायर ब्रिगेड ने बहादुरी भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तस्वीरें देखिए कैसे मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाई। तो भारी बारिश के चलते मुंबई की मोनोरेल फंस गई थी। तकनीकी खराबी बताई जा रही है इस मोनोरेल के खराब होने के पीछे, और ट्रैक पर ही अटक गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। खासतौर से जो लोग मोनोरेल के अंदर मौजूद थे उन्हें दम घुटने की शिकायत होने लगी। काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और क्रेन की मदद से इन्हें बाहर निकाला जाता है। और बिजली बाधित होने के कारण मोनोरेल चैम्बूर इलाके में हवा में ही अटक गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्रेन की मदद से अंदर फंसे यात्रियों को निकालने का फैसला लिया गया। तो शुरुआती जांच में मुंबई मोनोरेल हादसे की असली वजह ज्यादा भीड़ होना बताई गई है। ट्रेन का कुल वजन करीब 109 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि इसकी निर्धारित क्षमता जो है वो 104 मीट्रिक टन से ज्यादा थी। इसके वजह से पावर रेल और करंट कलेक्टर के बीच यात्रिक संपर्क भी टूट गया, जिससे कि ट्रेन को चलाने के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण भारतीय रेलवे हार्बर लाइन के बंद होने से भीड़भाड़ शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर कई वजह सामने आ रही है। मोनोरेल पर जो लोग सवारी कर रहे थे, जो यात्री मौजूद थे, बताया जा रहा है कि वो ओवरलोडेड थे, और ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से इस मोनोरेल में भीड़ बढ़ा दी थी, यानी ओवर लोग हो गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध, क्या जानकारी, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? मोनोरेल ट्रैक पर चलते चलते बंद क्यों हो जाती है? देखिए, देखा जाए तो मोनोरेल जो है, मोनोरेल खाली मोनोरेल ही मुंबई में चालू थी, बाकी सारी ट्रेन बंद थी, जिसके चलते मोनो ट्रेन में जो है 580 से ज्यादा जो प्रवासी थे वे उपस्थित थे। उसका लोड आने के कारण जो है बिजली खंडित होने से मोनो ट्रेन वहां पे आधे में ही बंद गिर गई, ऐसा वह जो प्रवासी थे उनका कहना आया है। जो लोग आवाजान करने वाले थे उन्होंने उसमें से कहा है कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत जा रही थी, जहाँ के बुजुर्ग थे उसमें, और बुजुर्ग महिला भी थी जिसको सांस लेने में दिक्कत जा रही थी, जहाँ की शीशे टूट नहीं रहे थे ट्रेन के। तो जहाँ शीशे टूट नहीं रहे थे, काफी मशक्कत के बाद में वो शीशे तोड़ के उन लोगों को सांस लेना गिरी, और सांस लेने के बाद में जो है कई मशक्कत के बाद में उन्हें फायर ब्रिगेड ने नीचे उतारा गया है। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, कितनी देर तक ये जो मोनोरेल थी वो बंद थी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बाधित होगी, जाहिर सी बात है, वेंटिलेशन नहीं था, एसी नहीं चल रहा था। ऐसे में कितने घंटों यात्रियों को यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ी? देखिए, करीबन 1.5 से 2 घंटा तक के पूरा रेस्क्यू चला, क्योंकि जब ट्रेन रुकी तो 1 से 1.5 घंटा तक के तो कोई उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में हो चलता। उसके बाद में जो है जहाँ की फायर ब्रिगेड ने जब स्टार्ट किया प्रोसेस, जब अपना स्टिंग ऑपरेशन चालू किया, तो उन लोगों को जब धीरे धीरे निकाला गया, तो कहीं तक 100 लोग नीचे उतारने के बाद में ऐसा लग रहा था कि और 100 लोग हो गए, लेकिन 580 से ज्यादा लोग उस मोनो ट्रेन में थे। उन सारे लोगों को उतारने में करीबन 2 से 2.5 घंटा लग गया है। उसके बाद में उन सारे लोगों को नीचे उतारने के बाद में अभी देखा जा रहा है कि वो जो मोनो ट्रेन जो थी पटरी पर, उसे वहां से जगहों से दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध, और ये भी बताइए कि फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं? जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उन्हें तुरंत उपचार दिया गया, वो भी स्थिर बताए जा रहे हैं? जी, जो लोगों को जहाँ की सांस लेने में दिक्कत जा रही थी उन्हें चेयर से जो नीचे उतारा गया है सीढ़ी से, उनको एम्बुलेंस में बैठा के
जो है पूरा उपचार दिया गया, और जो जिनको ज्यादा लगा उन सांस लेने में दिक्कत तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए लिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं और जिनको दिक्कतें हो भी रही थी उन्हें भी तुरंत उपचार दिया गया। धन्यवाद अनिरुद्ध इस पूरी जानकारी के लिए।